वीवो ने सोचा था कुछ नया करने की, अपने पुराने फोन से नया करने की, तो उन्होंने निकाल दिया ये। जी तो क्या हालचाल, आ गए फिर से। आज लेके आए हैं पहला चैनल का फोन का रिव्यू और करके देखते हैं। और ऐसा वैसा कोई फोन नहीं है, आज है हमारे पास वीवो का X200 FE, जो भाई बहुत हल्ला गुल्ला कर रखा है, सबने बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रखा है कि भाई X200 FE फ्लैगशिप किलर। देखते हैं भाई फ्लैगशिप किलर कितना निकलता है ये। भाई देखो डब्बा तो भाई प्रीमियम है इसका, जो बात डब्बा अच्छा है, मतलब डब्बा फ्लैगशिप वाली फील तो दे रहा है थोड़े बहुत। जैसे इसमें 3D में लिखा है X200 FE। ये है कैमरा सेंट्रिक फोन, मतलब ये मोस्टली इस फोन से उन ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है जो मोस्टली कंटेंट क्रिएटर हैं, जो आजकल तो हर कोई अपना कैमरा यूज करने लग गया है। लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस फोन से उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो आजकल कंटेंट क्रिएशन में नए आए हैं। उनको बेटर कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए इस फोन को लॉन्च किया गया है, जिसकी अगर कॉस्टिंग देखी जाए तो वो iPhone 16 के आसपास ही पड़ती है। तो ये जो X200 सीरीज है ये है कैमरा सेंट्रिक फोन के लिए ही। और जो इसका X200 है वो तो आपने देखा होगा, उसमें भाई इतना बड़ा कैमरा सेंट्रिक फोन है। तो भाई 50 मेगापिक्सल का तो इसका जायज का रियर कैमरा मिल जाता है, 3x टेलीफोटो लेंस मिल जाता है इसमें, और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है इसमें। और MediaTek Dimensity 9300X प्रोसेसर है। इसमें जो रैम है वो है LPDDR5 16GB और स्टोरेज है इसके अंदर 512GB। अब खोल के देखते हैं भाई, लिख तो बहुत कुछ रखा है इस पे। मामला पेपर्स पे ही है या फिर असलियत में भी कुछ है? चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपने X200 तो देखा होगा, तो ये वीवो की बेस्ट कैमरा की रेंज वाली फोन में इसका कैमरा उठा के इसमें डाल दिया गया है। भाई हाथ कांप रहे हैं आज तो पहली अनबॉक्सिंग है स्मार्टफोन की। निकल जा। तो भाई इसको रख लेते हैं अभी जरा साइड में, इसको रख देते हैं अलग। और डब्बे में आता है हमारे लिए शायद, यहाँ से खुलेगा। क्वालिटी तो सस्ती वस्ती नहीं दे रखी भाई, क्वालिटी तो अच्छी है इसकी। और ये आ गया आपका 90 वॉट्स का चार्जर। चलो अब इन सबको करते हैं ज़रा साइड में। अब ये आ गया हमारा फ़ोन हाथ में। नाइस। तो ये है येलो कलर वाले वेरिएंट इसका। इसकी जो प्राइसिंग है वो 58,000 to 60,000 के बीच में। तो भाई ये है वीवो का X200 FE हाथ में। भाई हाथ में फीलिंग तो बहुत अच्छी है इसकी, मतलब पूरी बैलेंस लग रही है, एक फ्लैगशिप फोन जैसा होता है। अगर आप इसका यहाँ देखेंगे तो ये फ्लैट है, इसकी साइड्स पूरी की पूरी, लेकिन हल्की सी कर्व्स हैं यहाँ पे। और जो इसकी बैक है और ये पूरी मैट से बनी है, तो मतलब आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं लगेंगे। सबसे अच्छी बात ये है, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। और साथ में वीवो का फोन है ये पता ना चले, लेकिन जायस की इसमें ब्रांडिंग आपको जरूर मिल जाती है देखने के लिए, मतलब दूर से पता चल जाता है नीले कलर का भाई जायस का कैमरा लगा है इसके अंदर। और साइड में इसमें वीवो की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको यहाँ पे। है तो ये कैमरा सेंट्रिक फोन, पर अगर हाथ में लेंगे तो ये एक बैलेंस्ड फोन लगता है पूरा। मतलब लगता नहीं कि कैमरा सेंट्रिक फोन होगा, मतलब जैसे होता है ना कि बैलेंस परफॉर्मेंस की CPU में भी बराबर दे रखी है, GPU में भी बराबर दे रखी है इसकी, और रैम भी है, तो मतलब गेमिंग वेमिंग के पर्पज से होगा। लेकिन कैमरा सेंट्रिक होगा ये कोई नहीं कह सकता। टेस्टिंग करते हैं इसकी परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं जरा कैसी होगी। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। हाथ में तो प्रीमियम फील होता है यार। देखा जाए तो जो कैमरा सेंट्रिक फोन होते हैं उनके कैमरे इतने बड़े बड़े होते हैं, पर इसमें कैमरा बिल्कुल परफेक्ट जिस साइज का होना चाहिए, ना तो ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, उस हिसाब से बिल्कुल सही। अब कैमरा फोन है तो भाई बैटरी तो ड्रेन होगी, इसके लिए इसमें दे रखा है 6500 mAh की बैटरी। वैसे 6500 mAh की बैटरी तो नॉर्मल हो चुकी है मोस्टली हर फोन में। 5-6 हज़ार की तो 15-15 20-20 हज़ार के फोन भी दे देते हैं आराम से। तो उस हिसाब से मतलब डिसेंट यूज के लिए, अगर आपको बहुत ज्यादा व्लॉगिंग करनी है तो उसके लिए आपके लिए मतलब इतनी बैटरी काफी रहेगी। ये स्मार्टफोन आता है 3 कलर में, जो कि एक येलो, एक ब्लैक और एक ब्लू। इसके आते हैं 2 वेरिएंट्स, एक में मिलती है 12GB रैम और 256GB स्टोरेज, और एक में मिलती है 16GB रैम और 512GB स्टोरेज। तो ये है 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। मैंने इसमें 30 मिनट BGMI और COD खेल के देख लिया। थोड़े से हीटिंग इश्यूज हैं, लेकिन बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। भाई प्रोसेसर इतना तगड़ा है, दौड़ेगा तो भाई हीटिंग तो होगी। परफॉर्मेंस तो भाई फ्लैगशिप के मामले तगड़े चल रहे हैं इसमें। अब करते हैं इसके डिस्प्ले की बात। वैसे इस प्राइस पॉइंट पे और ऐसे अगर फोन्स देखे जाएं तो उनकी मोस्टली डिस्प्ले 6.1 इंच की होती है, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले है वो है 6.31 इंचेस की। मे बी बिकॉज ऑफ इट्स बेजल्स। इसके बेजल्स वैसे बहुत छोटे हैं, मतलब आपको हल्के से दिखेंगे जब आप ध्यान से देखेंगे इसको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें शायद आपको बेजल्स हल्के से दिखाई देंगे, और ये मुझे सही लगते हैं, मतलब हाथ में सही रहते हैं, थोड़ा टच वच करने में सही लगता है, और ये थोड़ा अपीलिंग भी दिखते हैं। वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अपीलिंग लगेंगे डिस्प्ले के हिसाब से। अब थोड़ा क्वालिटी चेक कर लेते हैं, ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं। वैसे HDR का सपोर्ट तो मिलता ही है। अभी एक ट्रेलर चला के देखते हैं जरा इसमें।
तो भाई HDR का सपोर्ट है, तो भाई कलर्स तो फेंक फेंक के मारता मुंह पे, मतलब थप्पड़ लगते हैं एक तरह से कलर्स के। थोड़ा सा अनरियलिस्टिक, थोड़ा नेचुरल फील कम होता है, पर ये भी अपनी अपनी पसंद है लोगों की। अगर आपको पसंद है HDR, क्योंकि HDR मोस्टली तो हर फोन में मिलने लगा है। HDR तो 30,000 से भी ऊपर ऊपर के फोन में मोस्टली मिलने लग गया है, और अब तो कुछ फोन ऐसे भी आ गए हैं जो 15 से 20,000 में भी आपको HDR दे देते हैं। तो डिस्प्ले तो अब मोस्टली सबकी सेम ही है, लेकिन इसके डिस्प्ले में उनकी डिस्प्ले में भी फर्क है कहीं ना कहीं। ब्राइटनेस आपको इसमें मिलती है 5000 निट्स की, और रिफ्रेश रेट है इसका 120 हर्ट्ज का, और इसमें आपको HDR 10+ का सपोर्ट मिलता है। अब आते हैं इसके मेन काम पे, जैसे कैमरा। अब देखते हैं फोटो वोटो लेके कि कैमरा सेंट्रिक के साथ साथ ये फ्लैगशिप किलर भी बन सकता है कि नहीं। चलिए, तो भाई फोटोज तो फ्लैगशिप मामले की हैं इसकी, दिक्कत तो कोई है नहीं भाई फोटो वोटो खींचने के लिए, और कंटेंट क्रिएटर है तो भाई बिल्कुल लो उस फोन को। नहीं, अब थोड़ा साउंड टेस्ट कर लेते हैं। भाई साउंड आउट तो सब सही है इसकी, बस थोड़ा सा बेस शायद कम है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ये भी होता तो आज तो बन जाता भाई ये 70-80 हज़ार का फोन को बीट करने वाला। तो ये आता है FunTouch OS 15 के साथ। OS तो बदलते रहते हैं वैसे भी हर साल। देखा जाए तो फ्लैगशिप के मोस्टली सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं, जैसे एक दो फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका AI सबटाइटल भी एक बार चेक कर लेते हैं कितना एक्यूरेट आता है। तो मैंने मंगाई है Amazon से कुछ ऐसी चीजें जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बूस्ट अप कर सकती हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करें। तो तक की मान सकते हो उसको वैसे तो, पर लेकिन अब ग्रिपिंग थोड़ी बेटर फील हो रही है, उस हिसाब से तो सही है। नेक्स्ट है गेमिंग किट। अब देखते हैं ये कितना पैसा वसूल करती है हमारा। तो एक्यूरेट तो है, पर थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जब भी सही है। और कुछ इसके AI फीचर्स भी दिखाता हूँ साथ के साथ ही। तो जैसे अब हम इसको करते हैं, पेड़ हटाने की कोशिश करते हैं इस पीछे से। प्रोसेस हो रहा है और देखते हैं क्या होगा। ओ भाई पेड़ हट गया, मैं दिखाता हूँ आपको। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे, क्या ये फ्लैगशिप किलर है? कुछ मायनों में हाँ, और कुछ मायनों में ना भी। देखो कैमरा नो डाउट इसका अनबीटेबल इस प्राइस पॉइंट पे, और मुझे नहीं लगता कि एप्पल भी शायद इतनी अच्छी क्वालिटी दे पा रहा है इस समय। तो भाई 60,000 रुपये लग रहे हैं आपके, और आपको क्वालिटी मिल रही है 90,000 1 लाख वाले फ़ोन की। तो भाई लो, अगर आपका काम है आराम से व्लॉगिंग करनी है, कंटेंट क्रिएट करना, तो ये तो भाई आपके काम की चीज़ है। एक तो सबसे अच्छी बात, ये हाथ में इतने अच्छे से आ जाता है और हल्का है, सबसे बड़ी बात। जैसे मेरी उंगलियां छोटी हैं, और इस टाइप के फ़ोन ऐसे फीचर्स वाले आते हैं बड़े बड़े, और मेरे को थोड़ा सा जैसे सेल्फी लेनी हो तो मेरा थंब वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, मतलब क्लिक करने में, फोटोज़ क्लिक करने में मेरे को थोड़ी सी होती है दिक्कत। तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया है, कहीं भी जा सकते हैं आराम से। बाहर घूमने जा रहे हैं पहाड़ों पे, ले गए जाओ भाई, उस समय तो बहुत ही मज़ेदार इसकी रिकॉर्डिंग आएगी जो आएगी, उस हिसाब से सही है। चलो, तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और चलो टाटा, सी यू, बाय।